नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास बच्चे की कहानी सुनाने वाले हैं। एक ऐसा बच्चा जिसकी एक छोटी सी शरारत ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन जानते हैं क्या, वही बच्चा बाद में एक बहुत बड़ा हीरो बना। तो चलिए देखते हैं इस असाधारण शक्ति, एक बड़ी सी गलती और एक कमाल के बदलाव की कहानी। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या कोई इतना ताकतवर हो सकता है कि उड़कर सीधे सूरज तक पहुंच जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम जिस नन्हे हीरो की कहानी सुन रहे हैं, उसने एक बार सच में यही करने की कोशिश की थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्यारे बच्चे के जन्म से, जिसका नाम था बजरंग। वो अंजना और केसरी के बेटे थे और उनका जन्म कह सकते हैं कि देवताओं के आशीर्वाद से हुआ था। मतलब पहले दिन से ही ये बात साफ थी कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। और जानते हैं, उन्हें पवन देव यानी हवा के देवता से कुछ कमाल के तोहफे भी मिले थे। उनका शरीर एकदम लोहे जैसा मजबूत था। वो हवा से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते थे और आसमान में उड़ भी सकते थे, बिल्कुल किसी पक्षी की तरह। अब इतनी सारी शक्तियों के साथ वो बहुत ताकतवर तो थे ही, पर कभी-कभी थोड़े शरारती भी हो जाते थे। अब कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। ये वो हिस्सा है जहां बजरंग की मासूमियत और उनकी जोर की भूख उनसे एक ऐसी गलती करवा देती है जिसका नतीजा बहुत बड़ा निकलने वाला था। थी तो ये एक बच्चे की छोटी सी भूल, पर इस भूल ने पता है देवताओं तक को चिंता में डाल दिया। तो हुआ यूं कि एक सुबह बजरंग की आंख खुली और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जोरों की भूख लगी थी। घर पर वो अकेले थे क्योंकि उनकी माँ अंजना उनके लिए कुछ मीठे मीठे फल लाने बाहर गई थी। पर छोटे बजरंग से सब्र कहाँ हो रहा था, भूख ही इतनी तेज थी। और बस यहीं पर वो मजेदार गलती हुई। बजरंग ने खिड़की से बाहर झांका और उन्हें आसमान में उगता हुआ सूरज दिखा। पर उन्हें वो सूरज नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पका हुआ रसीला फल लगा। बस फिर क्या था, उन्होंने सोचा चलो अपना नाश्ता पकड़ते हैं, और सीधी आसमान में छलांग लगा दी। अब देखिए, बजरंग का इरादा तो सिर्फ अपनी भूख मिटाना था, पर उनकी इस एक गलती का अंजाम बहुत बड़ा होने वाला था। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम करना कुछ अच्छा चाहते हैं, पर हो कुछ और जाता है। ऊपर आसमान में देवताओं के राजा इंद्र ने जब ये देखा कि कोई सूरज की तरफ बढ़ रहा है, तो वो समझ नहीं पाए। उन्हें लगा ये कोई खतरा है। उन्हें ये नहीं पता था कि ये तो बस एक भूखा बच्चा है। और बस गुस्से में आकर उन्होंने अपने सबसे ताकतवर हथियार वज्र से छोटे बजरंग पर हमला कर दिया। बेचारे बजरंग जमीन पर आ गिरे। ये सब देखकर वायुदेव का दिल टूट गया। अपने प्यारे बेटे को इस हाल में देखकर उनका दुख गुस्से में बदल गया। उन्होंने तय कर लिया कि अगर उनके बेटे को कुछ हुआ है तो वो पूरी दुनिया को सबक सिखाएंगे। और वायुदेव के इस गुस्से का नतीजा बहुत भयानक था। वो एक गुफा में जाकर छिप गए और अपने साथ दुनिया की सारी हवा भी ले गए। सोचिए जरा, बिना हवा के क्या होगा? सब कुछ रुक गया, हर कोई सांस के लिए तड़प रहा था। पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी उम्मीद की एक किरण दिखी। बाकी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि जो हुआ वो गलत था, और वे सब मिलकर इस मुश्किल को सुलझाने के लिए आगे आए। और पता है कौन आए? खुद महान देवता ब्रह्मा जी। उन्होंने बहुत प्यार से बजरंग को उठाया और अपने एक स्पर्श से उनके सारे जख्म ठीक कर दिए। बजरंग फिर से ठीक हो गए। ये एक बहुत ही खूबसूरत पल था जब सभी देवताओं ने मिलकर उस नन्हे हीरो का वापस स्वागत किया। अपनी गलती को सुधारने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर बजरंग को एक से बढ़कर एक वरदान दिए। अब वो पहले से भी कई ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। उन्हें अमरता का वरदान मिला, मतलब वो हमेशा जीवित रहेंगे। और ये भी कि दुनिया का कोई भी हथियार या आग उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर इन वरदानों के साथ एक और चीज मिली। इसे श्राप कह सकते हैं, पर यह कोई सजा नहीं थी। ये बस एक तरीका था ताकि बजरंग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें। उन्हें अपनी सारी ताकत तब तक याद नहीं रहेगी जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। ये एक तरह से उन्हें और ज्यादा समझदार बनाने के लिए था। तो इस वजह से उनकी शरारतें तो कम हो गई, पर उनके अंदर एक नई इच्छा जागी। शरारत करने की नहीं, बल्कि सीखने की, ज्ञान पाने की। अब वो दुनिया की हर चीज के बारे में जानना चाहते थे। और जानते हैं उन्होंने अपना गुरु किसे चुना?
सबसे ज्ञानी, सबसे बुद्धिमान सूर्यदेव को। है ना कमाल की बात? जिस सूरज को वो एक दिन एक फल समझकर खाने चले थे, आज उसी सूरज के सामने वो एक शिष्य बनकर ज्ञान मांगने पहुंच गए। और उनकी लगन, वाह क्या कहने। सूर्यदेव तो हमेशा अपने रथ पर आसमान में चलते रहते हैं, तो हनुमान उनके रथ के साथ साथ पीछे की तरफ उड़ते हुए उनसे सीखते रहे। सोचिए, न कभी रुके न कभी थके, और सिर्फ 60 घंटों में ही उन्होंने सारा ज्ञान सीख लिया। उनके गुरु सूर्यदेव भी ये देखकर हैरान रह गए। सूर्यदेव अपने इस कमाल के शिष्य से इतने खुश हुए कि उन्होंने बजरंग को एक नया नाम दिया, हनुमान। और जब सारी पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने हनुमान से गुरु दक्षिणा मांगी। अब हनुमान की सारी ताकत और उनका सारा ज्ञान एक बहुत बड़े और अच्छे काम में लगने वाला था। अब ये गुरु दक्षिणा क्या होती है? ये एक तरह का थैंक यू गिफ्ट होता है जो एक स्टूडेंट अपने टीचर को देता है उनके सिखाए हुए ज्ञान के लिए सम्मान के तौर पर। पर देखिए, सूर्यदेव ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हनुमान से गुरु दक्षिणा में एक वादा मांगा कि हनुमान उनके बेटे वानर राजा सुग्रीव के दोस्त, सलाहकार और रक्षक बनेंगे। और हनुमान ने खुशी खुशी ये वादा मान लिया। वो अब तैयार थे अपनी सारी ताकत और समझदारी को अच्छे कामों में लगाने के लिए। तो देखिए, एक शरारती बच्चे से एक समझदार और शक्तिशाली हीरो बनने का सफर यहाँ पूरा हुआ। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा मकसद था। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि गलतियों से सीखकर और ज्ञान के रास्ते पर चलकर कोई भी महान बन सकता है। अब सोचिए, जब हनुमान इतने समझदार और इतने ताकतवर हो गए हैं तो वो आगे चलकर और कौन-कौन से बड़े-बड़े काम करेंगे। उनकी असली कहानी तो अब शुरू होती है।